अखिलेश ने विधानसभा 2022 चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ पूरा कुनबा जुटाया था, लेकिन ऐसा लगता है एक एक करके सारे साथी उनसे बिछड़ रहे हैं। पार्टी में अखिलेश ने जो उपेक्षा की है उससे खुद चाचा शिवपाल नाराज हैं, राजभर भी रूठे रूठे से हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। गठबंधन का अंत, अखिलेश के पास सिर्फ जयंत। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे बुलाया नहीं जाता, सूचना नहीं दी जाती है, तो मुझे तो लगता है वो हमें समाजवादी पार्टी में मानते ही नहीं। तो वक्त के हिसाब से हम अपने साथियों से बातचीत करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। संगठन धरातल पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी के बाद धरातल पे कोई काम कर रहा है तो सुहेल देव भारती सपा फेल है। अब हम तो नहीं दिख रहे हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं। अगला कदम क्या है आपका? अब 12 तारीख को पहले या 18 को चुनाव बीत जाए तब बता। अपनों के जाने का गम, मुलायम अखिलेश की आंखें नम। बीजेपी के पाले में अखिलेश के कितने साथी? जनता पार्टी सबको सम्मान देती है, मतलब कोई शिवपाल जी या कोई श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी या श्री ओम प्रकाश राजभर जी या अन्य जो नेता आए थे, केवल उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि हम सबको सम्मान देते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं। अकेले रह गए अखिलेश जयंत, बाकी ले गए महंत। देखो, ये किसको लेना किसको नहीं लेना, ये प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व के बातचीत के बाद हम तय करते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जयंत के साथ अकेले रह गए हैं अखिलेश। केशव देव मौर्य का महान दल एसपी गठबंधन से अलग हो गया है। वो भी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले साथ आया था, जो कि अब अलग हो चुका है। पीएसपीएल और शिवपाल यादव ने एसपी से दूरी बना ली है, अलग अलग होने के संकेत दिए हैं। ओपी राजभर की नाराजगी भी अब जग जाहिर है। एसपी की बैठक में राजभर नहीं पहुंचे और उनका कहना है कि हमें बुलाया भी नहीं गया। अकेले जयंत चौधरी अखिलेश के पास अब बचे हैं। हालांकि क्या अभी ये गठबंधन टूट गया है या फिर अभी कोई उम्मीद बाकी है, तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि अखिलेश अकेले रह गए, अखिलेश जयंत रह गए, बाकी को महंत ले गए। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मनीष शुक्ला भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, इजहार अली नेता सुभाषपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मीसम जैदी हैं समाजवादी समर्थक, अरविंद यादव प्रवक्ता पीएसपीएल और संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल मीसम जैदी आपसे यही, मतलब अकेले रह गए अखिलेश जयंत, ऐसा लग रहा है बाकी को ले गए महंत। आप देखिए, कल बेशक राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए पार्टी रखी गई थी, पर वहां कौन कौन पहुंचा? वहां ओपी राजभर भी थे, वहां शिवपाल यादव भी थे। तो अब आप बताइए, केशव देव मौर्य पहले ही आपसे अलग हो चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब सपा के गठबंधन में बस जयंत चौधरी रह गए। जी आस्था जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। श्रीमती साधना गुप्ता जी का स्वर्गवास हो गया है, उसके लिए इस कठिन वक्त में हमारे संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ऊपर वाला ऐसे मौके पर हिम्मत दे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कि उनको ऊपर वाला अपने श्री चरणों में स्थान दे। श्रीमती साधना गुप्ता जी को, आपके चैनल के माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों को। और रही बात पार्टी से चले जाने की और आने की, पार्टी में आना और जाना ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से चलता आया है। और रही बात अकेले रह जाने का जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, तो समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा बेड़ा है, एक बहुत बड़ा जहाज़ है, और उस जहाज़ में समय पर आने पर हर आदमी उसमें उतरता और चढ़ता है। हम समाजवादी हमेशा से गरीबों की, कमज़ोरों की, शोषितों की सेवा करते आ रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के जो लोग आना चाहते हैं उनका वेलकम किया जाता है, और जो जाना चाहते हैं। लेकिन मीसम जैदी जी, इस वक्त का सवाल ये है कि नीतियों से और विचारों से प्रभावित होकर लोग आए, पर बहुत जल्दी नहीं चले गए।
नहीं तो उनको निमंत्रण हमने नहीं दिया था आने का, ना उनको जाने के लिए कहा गया। वो आए भी अपनी इच्छा से थे, और अगर वो जाना भी चाहते हैं, अभी हालांकि कोई एक आधिकारिक ऐलान नहीं है, आपके ही माध्यम से हमको पता लगा है जो कि हम सुन रहे हैं, तो अभी उसमें कोई आधिकारिक बयान किसी का नहीं आया है। एक आशंका एक जताई गई है आपके माध्यम से जो मैं देख रहा हूँ। और रही बात तो आशंका नहीं है मीसम जैदी, अब तो सब की ओर साफ ही है। अब तो तस्वीर जो मुख्यमंत्री आवास से डिनर पार्टी की निकलकर सामने आई, अब तो सब कुछ साफ ही है। शिवपाल यादव वहां पहुंच गए और उसके बाद मीडिया से उन्होंने कह भी दिया कि सपा तो मुझे वैसे ही किसी मीटिंग में नहीं बुलाती है, मैं समर्थन दूंगा एनडीए के उम्मीदवार को। आप लोगों ने भी जो राष्ट्रपति पद को लेकर बैठक रखी थी उम्मीदवार को लेकर, उसमें भी पीएसपीएल को नहीं बुलाया। और अब देखिए आप ओपी राजभर, वो कई दिनों से सलाह दे रहे थे, खुलकर बयान दे रहे थे, अब नाराजगी एकदम से सामने आ गई, वो भी पहुंच गए कल मुख्यमंत्री आवास। तो ये बहुत तरह के सवाल हैं। रुक करेंगे अब मनीष शुक्ला का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मनीष जी, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों की जो झलक है, क्या वो दिखने लग गई है? शिवपाल यादव, ओपी राजभर, केशव देव मौर्य भी वहां से नाराज हैं, वो भी एक राजनीतिक विकल्प तलाशेंगे। भाजपा इस वक्त सबको जो है लग रहा है उगता सूरज, और सपा लग रहा है डूबता जहाज। देखिए, उगता सूरज और डूबता जहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, कहीं भी काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको अपनी सम्मान की भी चिंता होती है। और अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ना और छूटना, 2014 में 17 में उनके साथ कौन था? कांग्रेस थी, राहुल गांधी थे, दो लड़कों की जोड़ी थी। और ये कहा जा रहा था कि ये बहुत लॉन्ग लाइफ गठबंधन है। उसका असर क्या हुआ? 2019 में बुआ और भतीजे की जोड़ी बनी, मंच पर डिम्पल जी ने पैर छुआ और तमाम कस्में वादे हुए, और चुनाव आते ही किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला गया वो भी आपको याद होगा। और 22 में भी वही हश्र हो रहा है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, जो हमारा एक मजबूत संगठन का तंत्र है, उसके आधार पर हम चुनाव में जाने वाले हैं। लेकिन जो लोग अखिलेश यादव को छोड़ रहे हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, अगर आप सुनिएगा तो आपको पिक्चर साफ नजर आएगी। शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनको पूछा ही नहीं जाता। शिवपाल यादव साइकिल चुनाव निशान से चुनाव लड़े, और जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोग जानते हैं कि जब सिंबल से चुनाव लड़ा जाता है तो तकनीकी रूप से उसी पार्टी का वो मेंबर होता है। अगर उनको वो नहीं बुला रहे हैं अखिलेश यादव, उनका अपमान कर रहे हैं, तो उसमें शिवपाल यादव का अपना स्टैंड है। इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आ रहा है कि उनको पूछा नहीं जा रहा है। तो जो अहंकार के सिंहासन पर आसीन है अखिलेश यादव, और अभी जो उनके समर्थक बोल रहे थे कि किसी को न्योता नहीं दिया जाता, किसी को छोड़ा नहीं जाता, ये इसी के कारण ऐसी परिस्थिति हो रही है। ठीक है मनीष जी, सवाल अब अरविंद यादव, प्रवक्ता सुभासपा, और लेकिन माफ कीजिए, प्रसपा के प्रवक्ता है अरविंद यादव, और उसके बाद इजहार अली का भी हम रुख करेंगे जो कि सुभासपा के प्रवक्ता। अरविंद यादव जी बताइए, कल मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए शिवपाल यादव, बाहर निकल के मीडिया से भी साफ साफ कह दिया कि मुझे तो सपा की किसी बैठक में नहीं बुलाया जाता। तो क्या आप लोगों ने मन बना लिया है या अब भी आप संकेतों की लड़ाई लड़ रहे हैं? अब तो लग रहा है तस्वीर साफ है, आप किस पाले की तरफ जा रहे हैं उसकी झलक लोगों ने देख ली है। आस्था जी, देखिए, सर्वप्रथम मैं बताऊं, आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ठीक नहीं रहा है। सुबह ही हमारे पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह के शिष्य आदरणीय रिचपाल चौधरी जी भी नहीं रहे हम लोग के बीच। शाम के टाइम आदरणीय साधना गुप्ता जी का भी जैसे हम लोग को खबर मिली, तो सब लोग कहीं ना कहीं दुख व्यक्त किए। और ऐसे में दोनों परिवार को भगवान सहन शक्ति दे, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। दूसरी बात, मैं आज बहुत ज़्यादा कुछ आस्था जी नहीं कहना चाहता, लेकिन दुख तो है, ये सच है। और कहीं न कहीं जो राजनीतिक परिपक्वता होती है, वो अभी आपने आदरणीय मनीष जी जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे आपने देखा है कि कोई भी माननीय विधान सभा सदस्य या कोई भी व्यक्ति अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो उसी का सदस्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई किसी भी राजनीतिक दल में रहे, लेकिन उसको राजनीतिक अनुभव होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में कहना नहीं चाहिए
माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी अगर विधायक दल के बैठक में नहीं बुलाया गया, इस समय राष्ट्रपति जी का चुनाव होना है, ऐसे वक्त में नहीं पूछा जाता है, तो आप जब अपने वोटरों को नहीं पूछते और एक मतलब नाराजगी साफ साफ है अरविंद यादव जी आपके अंदर, नाराजगी साफ साफ है और आप लोग भी अब सोचने लगे हैं कि जिस पार्टी में पूछ नहीं है, जहां सम्मान नहीं है, कई मौकों पर ऐतराज जताने के बावजूद नहीं पूछा गया, तो अब आप भी ऐसा लग रहा है अरविंद जी की मन बनाने लगे हैं कि कोई तो छोर पकड़ना होगा। इजहार अली को भी मैं डिबेट में लाना चाहूंगी, सुभाषपा के प्रवक्ता है इजहार अली जी, तो अब पीला ऐलान हो गया है क्या सपा के खिलाफ? ओपी राजभर ने साफ कह दिया है कि अगर नहीं चाहेंगे अखिलेश तो साथी नहीं बने रहेंगे, साफ साफ बता दें। और अब देखिए मुख्यमंत्री आवास भी पहुंच गए ओपी राजभर। सबसे पहले तो मैं इस धरातल के नेता और धरती पुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है, इसके लिए सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी का पूरा कार्यकर्ता और नेता उनके इस दुख में साथ में है और मैं उनको खैराज अकीदत पेश करता हूँ। और रही बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग पता चला है कि वो मुख्यमंत्री आवास पे गए थे डिनर पे, लेकिन अगर आपके पास कोई फोटोज हो, वीडियो हो आने जाने के, गाड़ी निकलने के, तो आप उपलब्ध करा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं डिनर में नहीं गए। और जब हमको एक सूचना दी गई कि यशवंत सिन्हा जी मीटिंग के लिए आ रहे हैं लखनऊ, आपको कल आना है, और उसके 2 घंटे बाद हम लोगों को बताया गया कि नहीं मीटिंग कैंसिल हो गई, नहीं आना है। और उसी तय समय सीमा पे वही कार्यक्रम हुआ। तो आप ये क्या मतलब, ये आपने पहले फोन किया, बताया, और उसके 2 घंटे बाद फिर ये बात निकल के आई, तो कौन सलाहकार आपके हैं, किसकी सलाह पे आपने हमको जो है कैंसिल कर दिया? हम अपने विधायकों को लेकर बैठे हैं कि भाई कल चलना है साथ। कुल मिलाकर इजहार अली जी, अब सुभाषपा की भी जो नाराजगी की लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। पहले तो शिवपाल यादव की नाराजगी वो सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग ओकेजन्स पे हमें देखने को मिली, और वही तकरीबन हाल सुभाषपा का हो चला है। आपको भी बार बार निराशा हाथ लग रही है। पहले आप लोग संभाल के बात किया करते थे। एक मिनट इजहार अली जी, पहले आप बहुत संभाल करके बात किया करते थे, लेकिन देखिए आज खुल करके कह रहे हैं, आपके नेता ओपी राजभर खुल के कह रहे हैं कि साथ नहीं चाहिए तो बता दीजिए, जबरदस्ती के साथ ही हम नहीं रहेंगे। ठीक है, संजय राणा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको भी मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। मैं लौटूंगी इजहार अली जी, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। संजय राणा जी, अब इस बात को कहने में कोई इफ बट रह गया है क्या कि सपा का ये गठबंधन अब बरकरार है भी या नहीं है? बस केवल जयंत चौधरी दिख रहे हैं, बाकी देख लीजिए सबके स्वर मुखर है अब एसपी और अखिलेश यादव के खिलाफ। देखिए आस्था जी, जब चुनाव में बहुत दिन तक आप सत्ता में नहीं रहते हैं तो अपना कुनबा भी बिखर जाता है। ये तो घर ये एक तरह अलायंस पार्टी थी, इसमें ज्यादा नहीं है। देखिए आज के दिन में क्या 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है और अखिलेश यादव को अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है इंटरनली। और रहा शिवपाल यादव जी का, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी का, देखिए शिवपाल यादव जी, मैं पहले भी आपके साथ कई बार डिबेट में कहा कि शिवपाल यादव जी संगठन के नेता हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मास बेस नहीं है, बहुत बड़े पीपल पुलर नेता नहीं है जिनकी बात पे लोग विश्वास करें, उनको जिताया। तो देखिए एक आध सीट इधर उधर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ती। सबसे महत्वपूर्ण इस समय अखिलेश यादव के लिए क्या है कि अपना कुनबा बचाए। कुनबा मतलब अपनी पार्टी से मैं बात कर रहा हूँ, मैं अलायंस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ कि अलायंस उनको कोई खास अभी आज के दिन में फर्क नहीं पड़ता। अगर 24 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपनी इंटरनल जो भी बड़े नेता, चाहे आजम खान साहब हो या पार्टी के बड़े नेता, मैं शिवपाल जी को नहीं इसमें देख रहा हूँ, उनको बचाना, अपनी पार्टी को, संगठन को मोटिवेट करना, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। बाकी ये देखिए अगर शिवपाल जी रहते हैं, नहीं रहते, एक 30 सेकंड और दे दीजिएगा। जैसे आप राष्ट्रपति चुनाव की बात करें आसर, देखिए शिवपाल यादव के एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 24% वोट विपक्ष के पास है, 48% बेशक फर्क ना पड़े, लेकिन संजय राणा जी यही तो ओकेजन्स होते हैं जहां से लाइन स्पष्ट हो जाती है, जहां से दिशा स्पष्ट हो जाती है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। कम से कम फिलहाल तो यही दिख रहा है। ठीक है संजय राणा जी। मीसम जैदी हमारे साथ है, समाजवादी समर्थक। मीसम जी, आपने सबकी बात विस्तार से सुनी, अब बताइए जो आज का हमारा विषय है उसमें कुछ शक बाकी रह गया है क्या? अकेले रह गए अखिलेश जैन, बाकियों को ले गए महंत? देखिए ऐसा है कि अगर किसी को कहीं कोई दर्द है, कोई मनमुटाव है, किसी को कोई इस तरह से कोई भी परेशानी है, तो अभी बहुत से चरण हैं बातचीत करने के लिए। और घर की बात है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सगे चाचा भी हैं और शीर्ष नेता भी हैं। मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं कोई किसी बात में कोई मतभेद आ रहा होगा, वो भी राजनीतिक होगा, कोई व्यक्तिगत नहीं होगा।
तो वो चर्चा का विषय है, बैठ करके उसमें बातचीत भी हो सकती है। मीसम ज़ैदी, अब आपको लग रहा है कि जितनी आसानी से और जितने आराम और शांतिपूर्ण तरीके से आप कह रहे हैं कि घर का विषय है, बैठ करके बातचीत हो सकती है, तो अब क्या ये केवल घर की बात रह गई है? बात तो सार्वजनिक तौर पर बाहर आ गई है। अब तो आपको संकेत मिल रहे हैं। अब भी क्या आप इससे पीछे हटेंगे कि राजभर आपके साथ नहीं रहना चाहते, शिवपाल आपके साथ नहीं रहना चाहते, केशव देव मौर्य अलग हो चुके हैं, राजा भैया वो भी कल डिनर पार्टी में पहुंचे थे, तो अब भी इसमें कोई बाकी रह गया है? आपको लग रहा है कि अब ये सिर्फ ड्राइंग रूम टॉक तक सीमित है कि सॉल्यूशन निकल जाएगा? वो कह रहे हैं कि हमें बार बार अपमानित किया गया है। देखिए, ऐसा है कि कोई चौथा मोर्चा तो अब बन नहीं सकता। तीसरे मोर्चे में सबसे बड़ी पार्टी हम ही हैं और हम ही एक साथ मिल करके, सब लोग मिल करके सामंतवादी सरकार को और इस तरह की सरकारों को रोक सकते हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाएं या गरीबों को, बेरोजगारों को और बेवाओं को, महिलाओं को न्याय न दे पाएं। तो उससे लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और मुझे लगता है कि विचारधारा भले सबकी अलग हो सकती है, मगर पार्टी एक ही है, नेता सब एक ही हैं। हम फिर बैठ करके विचार विमर्श करेंगे और एक पता नहीं आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हम फिर बैठेंगे, हम बातचीत करेंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबके बयानों में तलखी बढ़ती जा रही है मीसम ज़ैदी। और अब समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता जो ऐसे मंचों पर बैठ के ये कहता है कि नहीं नहीं, वो अभी भी सपा का हिस्सा है, अभी भी गठबंधन का हिस्सा है, दर्शकों के गले से अब बात नीचे नहीं उतरती। मीसम ज़ैदी जी, देखिए, ऐसा है कि ये नेतृत्व लेने का, शीर्ष नेतृत्व का मामला है, कोई भी डिसीजन लेने का। और जो आप बात कर रहे हैं, जनता देख रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरा परिपूर्ण परिपक्व हैं और वो एक बड़े और अच्छे जुझारू समझदार नेता हैं। हालांकि वो आप कह रहे हैं कि परिपक्व नेता है, जुझारू नेता है, लेकिन अब शिवपाल यादव उनकी इसी परिपक्वता पर सवाल उठा रहे हैं। ओपी राजभर भी उनको राजनीतिक सलाह दे रहे हैं। मैं इस डिबेट में लाना चाहूंगी एक बार फिर से अरविंद यादव जी। यहां पर शिवपाल यादव ने जिस तरह की बातें कही डिनर पार्टी के बाद, अखिलेश यादव की राजनीतिक परिपक्वता पर वो सीधे तौर पर सवाल था। देखिए आस्था जी, मुझे लग रहा है कि अगर राजनीतिक परिपक्वता होती तो इस तरीके की बातें नहीं आती। मैं पुनः वही बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी संत हृदय समाज के किस तरीके का स्वभाव है कि वो माननीय श्री शिवपाल सिंह जी को सम्मान कितना करते हैं। आप मानेंगे नहीं, कल जब आदरणीय श्री शिवपाल सिंह जी गए तो इस तरीके से स्वागत किया कि पूछिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सम्मान कर रहा है। अरविंद जी की मैं बात यहाँ पर रोक करके कहना चाहता हूँ कि जिन और जिनके पास कुछ नहीं है, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, एक साथ हमारे साथ होते हैं तो इनको चाचा और भतीजे के नाम से संबोधित किया जाता है। अपने पदाधिकारी और अलग होते हैं तो इनको मलाई दी जाती है। डिबेट की एक मर्यादा होती है। मैं आपके बीच में नहीं बोल मीसम ज़ैदी, बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मुझे मनीष शुक्ला जी के पास धैर्य के साथ सुन लीजिए। देखिए आस्था जी, सच बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पदाधिकारियों का सम्मान ही नहीं करेगी तो रहना कौन चाहेगा उसमें। एक आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का नाम नहीं है। कई बार आपके सामने मैं नाम गिना चुका हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर रुहेलखंड, पूर्वांचल, सब जगह यही हाल है। एक माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की तो बात ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा कि माननीय हरिओम यादव जी के साथ क्या हुआ, अजीम भाई के साथ क्या हुआ। सुन रहे हैं ना आप मीसम ज़ैदी ये सारे नाम। शिव कुमार बेरिया जी से बड़ा नाम तो कोई नहीं है समाजवादियों में। लोहिया जी के शिष्य रहे। आदरणीय सरदार प्रताप शुक्ला जी इसी लखनऊ से हैं। कितना संघर्ष किया है, अंतिम समय में भाजपा में जाना पड़ा। क्यों? इसलिए कि आपको सम्मान करना आता ही नहीं। ठीक है, घूम फिर कर बात सम्मान पर आ जाती है, मान पर आ जाती है। और लगातार एक दल नहीं, लगभग सभी दलों की तरफ से यह आक्षेप लगाया गया कि सम्मान नहीं होता। सीनियरिटी का या फिर राजनीतिक ओहदे या पद का सम्मान नहीं होता, मुकम्मल इज्जत नहीं मिलती। आऊंगी मीसम ज़ैदी आपके पास, लेकिन एक बात यहां पर जो अरविंद यादव ने कही है, मनीष शुक्ला जी, ठीक है मैं आ रही हूं, एक मिनट मीसम ज़ैदी। मनीष शुक्ला जी, एक बात यहां प्रसपा की तरफ से कही गई, बहुत बड़ी बात है, और वो ये कि इतना सम्मान और सत्कार तो हमें सपा में नहीं मिला जितना मुख्यमंत्री आवास पर हमारा स्वागत किया गया, जो सम्मान हमें दिया गया। मीसम ज़ैदी एक मिनट मीसम ज़ैदी पेशेंस रखिए, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार
मनीष शुक्ला जवाब देंगे। मनीष शुक्ला जी, इस बात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। शिवपाल यादव को भाजपा में वो सम्मान मिला जो कि सपा में नहीं मिला। एक कार्यक्रम के माध्यम से बेशक ये बात कही गई हो, लेकिन इसके पीछे के मायने बड़े गहरे लगते हैं। देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एक तरफ है, चुनावी जब चुनाव के मैदान में कोई व्यक्ति हो तो एक बात है, लेकिन सामान्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिष्टाचार ये कहता है कि कोई भी आए उसका सम्मान होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी अखिलेश जी के ऊपर नहीं करना चाहता, लेकिन 2012 का चुनाव मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने लड़ा, ये तो जग जाहिर है। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने गद्दी संभाली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो उत्तर प्रदेश गर्त में चला गया, और जब अध्यक्ष हुए समाजवादी पार्टी के, तब से लगातार 5-4 चुनावों में, और नगर निगम कोऑपरेटिव इस चुनाव को जोड़िए तो 10 चुनाव में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर आप उनके शब्दों को देखेंगी, बॉडी लैंग्वेज को देखेंगी, और जो तमाम उनके ट्वीट देखेंगी, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो अभी अहंकार में है। अभी वो उस जो एसी कमरों की हवा है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। और रहा बात अपमान का, तो किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, किस तरीके से 2016 और 17 में जो दिसंबर और जनवरी के दिनों में लखनऊ की सड़कों ने देखा है, वो तांडव आपस में ही लड़ाई का, वो सबको ध्यान में है। और उसके अतिरिक्त एक बात और है, उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की विकास के नीति के साथ चल रही है। जिस तरीके से गांव गरीब किसान के लिए काम किया गया है, रोजगार के क्षेत्र में काम किया गया है, जनता अब भारतीय जनता पार्टी के विकास की नीति के साथ है। जाति और धर्म के ठेकेदारों को उन्होंने, अब जनता ने ठोकर मारी है, अब उसको अब उनके साथ नहीं चलना चाहती है। ठीक है, और मीसम जैदी, इस बात का जवाब दीजिए, थोड़ी देर पहले जो लिस्ट अरविंद यादव ने गिनाई कि वो तमाम वरिष्ठ नेता थे जिनकी पूछ क्या सम्मान अच्छा खासा पार्टी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो किस तरह हाशिए पर डाल दिए गए। और दूसरी अहम बात कि आप ही के गठबंधन दल अब जिस तरह छिटक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2024 आते आते आप उन्हीं से घिर जाएंगे। आप आंतरिक लड़ाई ना हार जाएं, भाजपा से कैसे टक्कर लेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस तरह से हमारा और हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई मनोबल नहीं गिरा सकता है। पार्टी में आकर के राय दी जा सकती है, पार्टी को एक अरे भाई आप ही के राय से चलाया नहीं जा सकता है। चलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत हैं, किसी और की उनके सलाह अपने विचार, उनका अपनी सोच बहुत है। आप कोई राय रख सकते हैं आकर के, अगर आप पार्टी में है तो आप अपनी बात रखने के लिए स्वेच्छा से आजाद है। और रही बात जो भी आपने कहा, अरविंद जी ने जो नाम गिनाया, तो पार्टी में बस उतने ही नेता नहीं रह गए, बहुत से नेता नहीं है। मैं जाहिर सी बात है, अगर आपका कोई हमसे मतभेद है, हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, तो आप स्वेच्छा से अलग हो सकते हैं। अगर आपको ये इल्जाम लगा देना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान नहीं करते हैं, मैं इसको कदाचित नहीं मानता। ये एक तरह का उनके लिए अपमान भरा शब्द है, और एक मैं इसकी तत्काल प्रभाव से इसकी जो है एक-एक करके बोलिए आप लोग। खंडन करता हूँ इस बात का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान नहीं करते। अगर सम्मान नहीं करते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 25 करोड़ जनता आप माननीय हरिओम यादव जी का सम्मान नहीं किए। एक-एक करके बात रखिए। अरविंद जी रुक जाइए। अरविंद जी में आए थे। हाँ, मीसम जैदी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर अरविंद। साफ ये था कि वो लोगों के लिए और समाजवाद बनकर के आए थे, न कि वहां पर कोई लालच से आए थे। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, हम भी बहुत कुछ बातें कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप मेवा लेने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं या दूसरों का साथ चाह रहे हैं। ठीक है, और जब अगर सरकार आप ये कहना चाहते हैं कि लोग इस वक्त अपने राजनीतिक लाभ के लिए संभावनाएं तलाश है, लेकिन मीसम जी सवाल यही है कि क्या कोई एक शख्स है या क्या कोई एक दल है? ये तो आप ही के पार्टी से निकले हुए नेता है, और एक गठबंधन दल नहीं, ये तो आप तीसरे का नंबर यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। एक साथ सब गलत, सारे गठबंधन गलत, आप ठीक। ठीक, चलिए यहाँ पे संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले संजय राणा जी। आपकी मर्जी। संजय राणा, ऐसा है कि क्योंकि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने नाम गिनाया वो महत्वाकांक्षी नेताओं पे, शिव कुमार बेरिया जी का नाम ये बताया इन्होंने। शिव कुमार बेरिया जी कानपुर साइड से आते हैं, लेकिन वो कितने महत्वाकांक्षी मैं पर्सनली इनको जानता हूँ। ये सब चीजें बोलना बहुत ही अजीब सा लगता है कि वो नेता समाजवादी थे, समाजवादी के लिए ही उन्होंने त्याग किया, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी पार्टी के नेता छोड़ के गए वो महत्वाकांक्षी थे, चुनाव के लिए, चुनाव हार जीत के लिए और लाभ के लिए गए। अभी बात है शिवपाल यादव जी पे। शिवपाल जी का ऑप्शन क्या है? 2019 में उन्होंने देखिए किस तरह से चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी का एक तरह से वोट काटा था, और उनके पास आज के दिन में ऑप्शन नहीं है। अगर इतने ही महत्वाकांक्षी, इतने ही स्वाभिमानी थे आस्था जी,
तो इनको 100 टिकट मांगना चाहिए था। 100 टिकट न मांग के एक पे कंप्रोमाइज कर लिए। इनको ही पता है कि इनका अस्तित्व इस समय उत्तर प्रदेश में खतरे में है। ये सब चीजें इसीलिए हो रही है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, अखिलेश जी को सिर्फ ध्यान देने की बजाय अपने संगठन में ध्यान देना चाहिए। इन सबों से कोई फर्क अखिलेश यादव को नहीं पड़ता। मैं एकदम ठीक है। अरविंद यादव जी, देखिए मैं यही कहना चाहूंगा। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे 4 नाम, मैं तो कह रहा हूं 80 जिलों के 80 नाम गिना दूंगा। 1-2 नाम नहीं, 150-200 नाम गिना दूंगा। और आस्था जी, मैं कई बार गिनाया हूं। मैं कह रहा हूं कि देवरिया में साकिर अली जी के साथ क्या हुआ, रामनगीना यादव जी के साथ क्या हुआ, आज दोनों लोग नहीं रहे। बालेश्वर जी के साथ कुशीनगर में क्या हुआ, इलियास जी के साथ क्या हुआ, दोनों लोग कुशीनगर में। देखिए ऐसा है, गोरखपुर में जयप्रकाश जी के साथ क्या हुआ, सुन लो भाई, तो हम भी दे सकते हैं। बहुत सी केंद्रीय एजेंसियां टहल रही हैं, हो सकता है उनका डर खाया हो। कह रहे हो 4 नाम, हो सकता हो 4 नाम नहीं है, हर जिले में यही है। रामपाल ऐसे आप नाम मत गिनाइए, नाम के साथ साथ बैकग्राउंड को बताइए तो अच्छा लगेगा। राजेंद्र यादव जी के साथ सब लोग पार्टी छोड़ते हैं, अपने महत्वाकांक्षी के लिए छोड़ते हैं, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए छोड़ते हैं। कि सम्मान तो आप करना जानते नहीं, ठीक है। राजनीतिक अनुभव 0। ऐसा ना हो कि कोई एक पत्र जारी हो गया हो कि 2014 में 5 आए, 2017 में 2000 हो सकता हो से आगे 47 आ गया हो, क्या हो हाल सकता है हो भाई? कोई आप अल्टीमेटम दे दूसरे दिया को गया हो। महत्वाकांक्षी आप बताओगे। तो जान ही रही हैं कि शिव आजकल कुमार बहुत सी बेरिया जी, ईडी, मैं सीबीआई, पूरा कह रहा हूं कि सीआईडी, एक एनआईए, बहुत सी जांच एजेंसियां टहल रही शारदा हैं प्रताप उत्तर शुक्ला प्रदेश जी के अंदर। संघर्षों के हो नाम सकता है। हो कहीं ना कहीं आदरणीय उसका भी डर हो भगवती सकता सिंह ठीक है। नहीं रहे लखनऊ में, जिसकी वो वजह से एक इस तरह की त्याग अरविंद बातें यादव, हो रही है। मीसम जैदी, आपको पता है, आप दोनों ने बात पूरी कर ली अपनी। अब आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। इजहार अली जी, इजहार अली जी, सवाल सीधा आपसे यही है कि ओपी राजभर ने कहा है कि 12 तारीख को एक बड़ी खबर देंगे, एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे। क्या है वो खबर? तोड़ रहे हैं क्या गठबंधन को? औपचारिक ऐलान 12 तारीख को? नहीं नहीं, हम अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मजबूती के साथ हैं। अब ये फैसला आदरणीय अखिलेश जी को लेना है कि उनको क्या करना है। और रही बात जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जहाज हमारा बहुत बड़ा है, अरे उसी जहाजिया में हम भी सवार है ना, और कह रहे हैं कि इसमें छेद हो गया है, पानी आ रहा है, तो इसको मिलकर चलो बंद किया जाए। और आप नहीं सुन रहे हो। आखिर अगर उसको बंद नहीं किया जाए तो एक बात से आपकी सहमत हूँ कि आप राय दें, हम मिल करके कार्य करें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ना कि कोई आरोप लगा देने। आदरणीय प्रकाश राजभर जी ने यही तो कहा है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ गलत क्या कहा है। भाई 2022 का चुनाव हम एकदम बिल्कुल शिखर पे जाकर मिस हो गए, तो 2000 इसी बात को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि 2022 के चुनाव में जो हमसे गलतियां हुई है करके बोलिए, तो दोनों लोग धरातल पे चले और धरातल पे चल के जनता के बीच में चले। जहां हमसे चूक हुई है, जो भी दिक्कतें आई हैं, वो जनता से बात करने चल के और अपना संगठन बनाए, ताकि 2024 का चुनाव मजबूती से लड़े। हमारे इतना मजबूत आप गठबंधन नहीं, फिलहाल इलियास जी, सपा ने कह दिया है, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हमें कोई सलाह मत दे, हमें एडवाइस की जरूरत नहीं है। आप ये जो सलाह दे रहे हैं कि हमें गठबंधन बनाएं, हम ऐसा करें, हम बैठ के चर्चा करें, हम मीटिंग करें, सपा ने कह दिया है, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि किसी सलाह की जरूरत नहीं है, किसी सलाह की जरूरत नहीं है, हमें ना बताए कोई राजनीति कैसे करनी है। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी, 2024 के लिए समाजवादी पार्टी को लगता है कि कोई चौथा मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बनने जा रहा। घूम फिरकर एक विकल्प सपा ही है, सबको उसके साथ आना होगा। तो आपको लग रहा है कि 2024 तक ये जो फाइट है वो बीजेपी वर्सेस सपा और वापस वही गठबंधन या ये जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ आपको लड़ाई लड़नी है? मुझसे सवाल है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार एक बहुत बड़ा जहाज है सपा, और गठबंधन के जो सहयोगी है उनके अनुसार उसमें छेद हो चुका है। तो और छेद होने की जो जानकारी ये दे रहे हैं, वो जानकारी अखिलेश यादव लेना नहीं चाहते। ये 3 फैक्ट है, 3 बयान है, उसी को मैंने कोट किया। तो हस्त्र सामने है। और देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी सहयोगी दल है या जो पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। और जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथी या अखिलेश यादव के सहयोगी दल के नेता ये साफ साफ कह रहे हैं कि न उनसे कोई राय मशविरा है, न उनकी सम्मान की रक्षा हो रही है, न उनको बैठकों तक भी बुलाया जा रहा है, तो ये तो अब उन लोगों को तय करना पड़ेगा जो लोग उनके साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी
अपने कार्यों के बल पे, अपने संगठन तंत्र के आधार पर 2024 के चुनाव में 80 सीट जीते, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। और हमको पूरा भरोसा, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डिबेट अंतिम पड़ाव में है, मीसम जैदी जी आपसे सवाल यही कि ये बताइए, भाजपा कहती है कि विकास के एजेंडे पर हमें वोट मिलता है, हम विकास करते हैं, विकास को लेकर ही मैदान में उतरेंगे। दूसरी बड़ी बात, आजमगढ़ रामपुर चुनाव के उदाहरण को सामने रखते हुए भाजपा कहती है कि अब जाति, धर्म, वोट बैंक समीकरण, कॉम्बिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। लोग जो लाभार्थी हैं, जिनको विकास योजनाओं से फायदा होता है, वो भाजपा को वोट देते हैं। अब कोई वोट बैंक किसी की जागीर नहीं है कि ये फला कास्ट है या फला धर्म है तो वो सपा को वोट देगा। तो उन्होंने इस दूसरे नॉर्म को भी तोड़ा है। और तीसरा, गठबंधन आपका अपने आप टूट रहा है। तो मुझे बताइए 2024 के लिए सबसे बड़ी मजबूती क्या है सपा के पास? देखिए, सपा की मजबूती है देश की 25 करोड़ प्रदेश की जनता। वो है हमारी समाजवादी पार्टी की मजबूती, जिनके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं उनके हक की लड़ाई के लिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको बताते चलें कि बात तो ये करते हैं विकास की, मगर दूसरों को घरों में झांकते रहते हैं। और इनको तो आनंद आना चाहिए कि जाहिर सी बात है कि फूट पड़ रही हो, छेद नहीं भरा जा रहा है। इनको तो कुछ होना चाहिए, इनकी सलाह की हमको ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसको सुलझा पहले भी चुके हैं। असल में सवाल यही है मीसम जैदी जी कि आपको किसकी सलाह की जरूरत है? आपके गठबंधन कह रहे हैं, वहां कह दिया कि हमें सलाह की जरूरत नहीं है। आपके पार्टी के अंदर के नेता कह रहे हैं, वहां कह दिया हमें सलाह की जरूरत नहीं है। भाजपा तो आपके लिए है ही विपक्ष। तो आखिर पार्टी टूट की कगार पर, गठबंधन टूट की कगार पर, चुनाव आप हार रहे हैं लगातार और कह रहे हैं हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इसीलिए लोग आपको बार बार अहंकारी बोल रहे हैं। आप वेलकम करते हैं, हम आपकी सलाह का, राय का वेलकम करते हैं, मगर हम कोई आपके आदेश सुनने की स्थिति में नहीं है। और रही बात ये कि जब हर आदमी का बुरा वक्त रहता है तो हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही बुरे वक्त पर सहारा दिया है। एक वही दरवाजा है जहां सबको ये पता लगता है कि यहीं से ही जनता की, देश की, प्रदेश की सेवा हो सकती है और गरीबों की देश की सेवा का जज्बा आपके अंदर है। और पार्टी, गठबंधन, उससे जो संघर्ष और चुनौतियां मिल रही हैं, आप खुले स्वर में उसको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन अब कुछ भी छुपा नहीं है। तस्वीरें, बयान, कयास, अब कुछ रह नहीं गया है, सब कुछ खुल करके सामने आ रहा है। आपकी गठबंधन दल आप खुले स्वर में मीडिया के सामने ये बात कहने लगे। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब सवाल यही है कि 2024 के लिए क्या समीकरण बनने जा रहा है? समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन दल थे, अब खुले